नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं गाजीपुर में, जहां पर हमारा पहला खास कार्यक्रम है, मेरा पहला वोट युवा वोट। यहां पर सांसद अफजाल अंसारी हैं, पारसनाथ राय बीजेपी से हैं और बीएसपी से उमेश सिंह है। सवाल यहां पर यह नहीं है कि सांसद कौन है और कौन बनेगा, सवाल यहां पर यह है कि युवाओं के मन में क्या है। पहली बार वो वोट डालेंगे तो किसे डालेंगे, सांसद को चुनेंगे तो किसे चुनेंगे। सांसद से लेकर सरकार तक और सड़क से लेकर सदन तक सारे सवाल होंगे, शिक्षा से लेकर रोजगार तक और रोजगार से लेकर धर्मवाद तक। देखिए, सबसे पहले पूछेंगे हम, परिचय करा दें। सबसे पहले बीजेपी से है नरेंद्र गुप्ता जी, जो ये भी तीखे सवालों का सीधा जवाब देंगे। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी से शाहनवाज साहब हैं, इनसे भी पूछा जाएगा। और इसके साथ साथ बसपा से शकील खां हैं, जो ये भी तीखे सवालों का सीधा जवाब देंगे बच्चों का। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल लेने से पहले मैं कहना चाहूंगा, कुछ आप कहना चाहते हैं समाजवादी बीजेपी की तरफ से? और कहने के लिए तो इतना कुछ है कि शायद हमारी बातें खत्म होते आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। आप जहाँ से चले हैं नोएडा से और गाजीपुर तक, शायद जिस रूट से चले हैं गड्ढे तलाश कर रहे होंगे, आपको नहीं मिले होंगे। ये हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी की गौरव गाथा है। हमारे प्रत्याशी पारसनाथ राय जी हैं, जो कि 47 साल से समाज सेवा करते आए हैं और उनका परिचय की किसी तरह की मोहताज नहीं है। और 40 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब से वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। लोग कहते हैं कि उनको देखा नहीं, और देखने की जरूरत थी। जो वर्तमान सपा प्रत्याशी है सांसद अफजाल अंसारी को, कि 5 साल वो कहाँ थे। 5 साल के पूरे कार्यकाल में 13 दिन वो संसद भवन जाते हैं, और 13 दिन के अलावा गाजीपुर की जनता उनको देखने के लिए तरस जाती है। गाजीपुर में उनका दर्शन नहीं होता है। यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी से पूछिए, किसी ने नहीं देखा होगा। बीजेपी के पास भी आएंगे। अब हम समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं, क्योंकि गठबंधन है और गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस का भी साथ है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ टीवी 24 इसका भी धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ, ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये डिबेट कर रहे हैं, ये एक ऐसी संस्था है जिसका नाम गाजीपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल भर में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। मैं लक्ष्य एकेडमी के संस्थापक संजू श्रीवास्तव जी का और यहाँ के बच्चों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बच्चों के बीच में आकर के जो अपने भविष्य को तलाश रहे हैं, इस संस्थान से आकर के तमाम लड़के IAS, IPS, पीछे तमाम लड़के ऐसे निकले हैं यहाँ आके डिबेट करने के लिए। मैं आपका भी धन्यवाद है और इन बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो सत्ता पक्ष के भी लोग यहाँ मौजूद हैं। इनसे सीधे सवाल करेंगे कि भैया 2 करोड़ रोजगार कहाँ गई। ठीक है, रोजगार अभी उठेगा सवाल बसपा से। क्या गाजीपुर में आपका स्वागत है। और गाजीपुर शहीदों की धरती है। यहाँ ये वीरों का जिला है गाजीपुर। और सबसे पहले तो सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को और टीवी 24 को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज बच्चों के बीच में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिससे नौजवान बच्चे अपने भविष्य को तलाशेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में क्या दिया गया इनको और क्या इनका नुकसान हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे और सीधा सवाल बच्चे करेंगे। और जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं हमारे डॉक्टर उमेश सिंह, न तो इनकी पत्नी है और न इनके बच्चे हैं। इनके बच्चे और इनके परिवार ये गाजीपुर की जनता है। ये जितनी यहाँ की जनता है ये उमेश सिंह का परिवार है। और उमेश सिंह छात्र संघ का नेता है। उमेश सिंह हमेशा नौजवानों के बीच रहे। उमेश सिंह यूनिवर्सिटी की मांग उठाएं। चलिए ठीक है, कौन किसका परिवार है और कौन परिवार से बाहर है हम आपसे पूछेंगे। लेकिन सवाल जो इन तीनों से पहले, बच्चों से पहले, एक सामाजिक कार्यकर्ता है लक्ष्य एकेडमी से, जो कोचिंग भी चलाते हैं, इनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि ये सवाल करना चाहते हैं। पहले जान लेते हैं इनके सवाल क्या है। सर, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। पहला सवाल है सत्ता पक्ष से, हमारे भाजपा के प्रतिनिधि से। ये सरकार पिछले 10 वर्षों से कार्यरत है केंद्र की सरकार में, पिछले 7 वर्षों से कार्यरत है राज्य की सरकार में, जो कि इस समय वर्तमान समय में हमारे भारत या प्रदेश की, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा नीति है उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। हमारे पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर औद्योगिक इकाई नहीं है, जिसके लिए कि युवाओं को दर बदर अपने रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। अंततः यहाँ पे किसान की संख्या अधिक है। जो यहाँ की जनसंख्या, उस जनसंख्या के 80% लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। तो वो लोग अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, जिसके लिए कि पिछले कई वर्षों से कोई इस तरह की गवर्नमेंट की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं कंडक्ट हुए, जिससे कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। अब मैं बच्चों के पास चलता हूं। देखिए, 18 पहला वोट डालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनके पास कई सवाल होते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है? प्रदीप यादव।
जी और सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देता हूँ। सर, हमारा पहला सवाल यह है कि बेरोजगारी इतना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और कोई भी परीक्षा होता है तो पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोग बेरोजगार हैं। पेपर लीक हो रहा है, मतलब आपको मानते हैं कि पढ़ाई करेंगे, पेपर लीक, सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। हाँ। ये पहला सवाल सत्ता पक्ष से। जी। ठीक है, और कोई मुद्दे? और कोई हम लोग का हमारा नहीं मुद्दा है। गाजीपुर में सांसद कौन है? सांसद अफजाल अंसारी जी। कुछ किया उन्होंने? वे तो 5 साल तक हम लोग दर्शन ही नहीं मिला है उनसे। उनसे सवाल होगा? हाँ, उनसे भी तो इस होगा। बार फिर क्या लगता है कि सांसद की गलती है, सरकारों की गलती है, किसकी है? उन सरकार की भी गलती है, उसमें उनके ऊपर इतना क्राइम किए हैं, उनकी धारा लगाए, कुल अपना काम नहीं कर पा रहे। काम ठीक। नहीं कर तो इस पा बार आप किसे समझते हैं, क्या पेपर लीक की समस्या सांसद बदलने से हो जाएगी? वही लग रहा है जी सर। तो इस बार किसको? हम लोग के पारस राय को भी। बीजेपी। जी। बीजेपी, लेकिन सवाल भी आपने सरकार पे उठाया और वोट भी सत्ता पक्ष को देंगे। क्या किया जाए? समस्या, ठीक है, समस्या का ठीक है। चलिए सुन लेते हैं, और भी सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद नईम रजा। सरोज इंटरव्यू को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, टीवी 24 का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे बीच में आए और जो हमारी समस्या को सुने। हम सबसे पहले सर, महंगाई के बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है, सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी बीजेपी की सरकार में है। थोड़ा तेज बोलिए। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भाजपा की सरकार में है। सबसे ज़्यादा महंगाई इन्हीं की सरकार में है सर। अच्छा, ठीक है, किसे चुनना चाहते हैं? जी, किसे चुनना चाहते हैं? हम तो चुनना चाहते हैं साइकिल से, समाजवादी पार्टी से, गठबंधन को। आपका नाम? मेरा नाम अर्षित श्रीवास्तव है। मैं सत्ता पर से पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के लिए क्या किए हैं 10 सालों में। 10 सालों में क्या किया? ठीक है, एक सवाल ये भी आया, और आप बता दीजिए कि क्या नाम है? और हमारा नाम आशीष सिंह यादव है। सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा यही सत्ता पक्ष से निवेदन है कि शिक्षा से रोजगार तक। शिक्षा से रोजगार, हाँ, ठीक है। सत्ता पक्ष से इसलिए सवाल होगा क्योंकि सरकार उनकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी। भले एक सांसद प्यादे के रूप में सांसद अफजाल अंसारी हो। पहले तो ये बताइए, बच्चे का सवाल उठा है, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनके मन में सवाल आ गया कि पेपर लीक हुआ जा रहा है, उनको पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए? वो पढ़ाई करें भाई साहब, बिल्कुल पढ़ाई करेंगे। और पहले पेपर लीक हुआ करते थे तो उसमें सरकार की मिली भगत हुआ करती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इस बार भी मिली भगत होगी। सूचना मिलती है, तुरंत कार्रवाई होती है, जो भी इसके जिम्मेदार होते हैं जेल जाते हैं, और फिर से वो परीक्षा कराई जाती है, और फिर चुनाव के बाद जो भी परीक्षा ऐसी हुई है सारी होगी। ऐसी नौबती क्यों आ रही है कि वो पेपर लीक हो, जेल जाए? बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो रहा है, मेहनत कैसे वापस आए? बिल्कुल भविष्य नहीं बर्बाद होगा साहब, उस पर इतना सरकार ने ध्यान दिया ना। हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की हर जिले में, और उस मेडिकल जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई तैयारी करते करते मेडिकल की तैयारी करेगा, उसको गाजीपुर में भी वो सुविधा उपलब्ध है, गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा। ट्रेनों का जाल बिछा दिया है, गाजीपुर से किसी भी देश के कोने में जाकर के तैयारी करना चाहेगा, कोई परीक्षा देना चाहेगा। पेपर लीक की समस्या का निदान नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इस बात पे दावा ठोकेंगे, इस बात पे दावा ठोकेंगे कि जेल जा रहे हैं। जो यहाँ पर अपराध करेगा वो जेल जा चुका। समस्या का निदान ये नहीं है, जेल जा रहे हैं। समस्या का निदान दूसरा सवाल अभी आपके सामने उठाया गया था, हीरे पे टैक्स जो है वो आप बहुत कम लगा रहे हैं, लेकिन छोटे स्टेशनरी पे टैक्स लग रहा है, शिक्षा पे टैक्स लग रहा है, इस पे कभी सवाल नहीं किया आपने? ये सारी का सारी प्रपोजल इंडी गठबंधन का बनाया हुआ था। अभी जैसे हम लोग उसमें छेड़छाड़ करेंगे, इनके पता चलता सारे आकार रो पड़ते हैं कि ऐसा नहीं, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। अब बाकी रही कोई छोटी मोटी बात होती है, मोदी की गारंटी है कि 400 पार होकर के हम फिर सरकार में आ रहे हैं, ये छोटी छोटी बातों को भी हम लोग दूर कर डालेंगे। टैक्स पे ध्यान नहीं दिया, बहुत ही अच्छा सवाल था। हीरे पे टैक्स कम है, क्योंकि हीरा हो सकता हो, लग्जरी डायमंड हो, यूनिक चीज हो, लेकिन पढ़ाई जो सबसे ज्यादा रोजगार को लेकर के बातें की जाती हैं सरकार की तरफ से, शिक्षा को लेकर बातें की, हर एजेंडे पे हर पार्टी का ये बात होता है, शिक्षा रोजगार। बच्चे का पहला सवाल उठा था कि रोजगार और शिक्षा उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो बच्चा भी बीजेपी को वोट डालना चाहता है। क्या कारण है? क्या बच्चे को सही जानकारी नहीं है? सबसे पहले तो बच्चे का जवाब मैं दे रहा हूं। पहले तो ये बताना चाहूंगा, जैसा कि कुछ बच्चों ने यहाँ आवाज उठाई कि पेपर लीक, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़े भाई हैं हमारे, इन्होंने कहा कि जो भी पेपर लीक करने वाला है सब जेल में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो पेपर लीक करने वाले हैं उनका घर पर कब बुलडोजर चलेगा? यहां तो ये है कि अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई बोल दे तो उसके अगर ईडी चली जाएगी, जेल में चले जाएंगे। लेकिन जरा इनसे आप पूछिए, और तमाम यहाँ बच्चे बैठे ये भी जरूर सवाल करें इनसे कि जब पेपर लीक होता है तो उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है?
दूसरी चीज, ये शिक्षा की बात करेंगे, ये शिक्षा की बात करेंगे। आप एक ऐसे संस्थान में हैं, लक्ष्य एकेडमी, जो पूर्वांचल का माना जाना एक इंस्टीट्यूट एकेडमी है। यहाँ हर बच्चा जानता है कि पारसनाथ राय क्या है, उनका वजूद क्या है। आज चुनाव भी लड़ रहे हैं तो हमको लग रहा है कि जैसे यहाँ डिजिटल बोर्ड है, उसी तरीके से आज भी अगर किसी को पूरे उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल इंटर पास करना है नकल करके, बोर्ड पर लिख करके, तो पारसनाथ राय जाके कॉलेज में चला जाए, खूब आराम से पास हो जाएगा। ये क्या बात, रोजगार की बात करेंगे। 2014 में जो सरकार इनकी आई तो मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों हम सत्ता में आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो 10 साल ये रह गए, 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए। और इंडिया की जो आबादी, हमारे देश की आबादी है, उसके हिसाब से 25 से 30 करोड़ परिवार। तो उस हिसाब से भैया, इनके हिसाब से तो 25 आधे लगभग इंडिया को पूरा रोजगार इन्होंने दे दिया। तो लोग उलझुल बात करते रहते हैं। फिर भी एक अजीब सवाल है कि बच्चे ने ये बात कही कि उनके रोजगार और पेपर लीक को वो टेंशनाइज्ड हैं, लेकिन फिर भी वो वोट बीजेपी में क्यों डाल रहे हैं? ये तो बच्चे का माइंड वाश जो इस तरीके से मायाजाल फैलाए हुए हैं। इस मायाजाल को तोड़ने के लिए गठबंधन क्या कर? गठबंधन ने बहुत कुछ कर दिया। सबसे बड़ी चीज इस मायाजाल को तोड़ने के लिए यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, सबको ये पता है, हमारे मैनिफेस्टो में है कि सरकार बनने के बाद ही 30 लाख रोजगार सभी नौजवानों को दिया जाएगा। चलिए आपके पास में लौटेंगे। देखिए, सबसे पहले पूछना चाहते हैं, बीएसपी की मायावती साइलेंट क्यों रहती हैं? साइलेंट इसलिए रहती हैं, कभी भतीजे को बाहर कर देती हैं, लेकिन कभी पिछले 17 के मुकाबले में मायावती साइलेंट हैं। तो क्या बसपा के लोगों ने एक तय कर रखा है, खड़े हो जाओ, जीतो या ना जीतो? बहुजन समाज पार्टी की जो सोच है, और बहुजन समाज पार्टी हमेशा जनता के लिए सोचती है, जिसमें जनता का फायदा हो। बहुजन समाज पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 किलो अनाज देकर सीना पीटते हैं, और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया 1.5 लाख नौकरी, 5 पास वालों को सरकारी नौकरी दी बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नौजवानों के मुद्दे पे है। बहुजन समाज पार्टी महंगाई पे है। बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि आप अनाज मत दीजिए, शिक्षा फ्री कर दीजिए। जिस दिन आप शिक्षा फ्री कर देंगे, ये बच्चे अनाज देने वाले बन जाएंगे। पेपर लीक और रोजगार पर सवाल उठा है। पेपर लीक तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जो पेपर लीक हो जा रहा है उस पर कितनी कार्रवाई हुई है, और कौन सा पेपर फिर दोबारा किया गया है। ये चुनाव के समय जो पर बच्चे से 450 रुपए जो जमा कराया गया, 50 लाख बच्चों ने जमा किया, उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, सारा पैसा चुनाव में खर्चा हुआ है। ये जो पैसा आता है, ये जनता, बच्चे, माँ बाप कहाँ से लाते हैं। और यहाँ जो शिक्षा का लूट मचा हुआ है, आप सीबीएसई बोर्ड की हालत ये है यहाँ पे कि जो किताबें 40 की मिलनी चाहिए वो 400 की मिल रही है। एक दुकान तय है कि इसी दुकान से आपको सामान मिलेगा। और भारतीय दुकानदार कौन है? अब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, वो दुकान तय है, दुकानदार भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है। आपसे भी सर सवाल लेंगे। एक सवाल मुझे और करिए, इन लोगों से क्या किया जाए? जैसे अभी मैं भाजपा प्रतिनिधि से प्रश्न किया था, अब इसके बाद मेरा समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि जी से प्रश्न है कि इन लोगों ने पूरे भारत स्तर पर 22 राजनीतिक पार्टियां मिलकर के अपना संगठन बनाया है, महागठबंधन। लेकिन उस 22 सभी राजनीतिक पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है वो बिल्कुल अलग अलग है, डिफर है। इसका एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे कि श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो मैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करूंगा। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी जिससे कांग्रेस से गठबंधन किया है, उसने अपने मैनिफेस्टो में कहीं पर ओपीएस का जिक्र ही नहीं किया है, कहीं नहीं जिक्र किया है। अच्छा, महंगाई की यदि बात हो रही है तो 2013 में 84 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल था, इस समय 96 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल है। तो महागठबंधन पे मैं कैसे विश्वास करूं कि ये सरकार में आएगी तो महंगाई नहीं लाएगी? तो फिर तो ये अपना चैलेंज करें कि मेरी सरकार आएगी तो इसी पर अपना मैं प्राइस कॉन्सेंट्रेट रखूंगा, बढ़ने ही नहीं दूंगा। और दूसरी बात, जैसे अभी बसपा प्रत्याशी जी ने कहा कि पेपर लीक का मामला, तो उत्तर प्रदेश में पहला पेपर लीक का मामला सन 2011 का बसपा गवर्नमेंट मायावती जी का है, जिसमें कि सुपर टेट का उन्होंने परीक्षा का आयोजन कराया था। और उसी परीक्षा से उत्तर प्रदेश सी इज द पायनियर ऑफ लीक का पेपर, पायनियर है। फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर यदि लीक हुआ था तो उस समय मायावती बहन जी का सरकार थी, और उस समय टेट का आयोजन कराया गया था। टेट की परीक्षा की
एनसीईआरटी दिल्ली से गाइडेंस आया था कि जो भी प्राइमरी स्कूल के सहायक टीचर बनेंगे उनके लिए टेट अनिवार्य होगा। टेट का परीक्षा भी हुआ, 72,000 वैकेंसी आई थी, लेकिन पूरी लूट मार मच गई थी और उसमें बहुत करप्शन हुआ था, जिससे कि हम लोगों को कोर्ट का शरण लेना पड़ा। सिंगल बेंच, हाई कोर्ट एंड डबल बेंच जाकर के सुप्रीम कोर्ट के उसके सपा सरकार में नहीं, उस समय तो मायावती जी की सरकार में वो वैकेंसी हो ही नहीं। मायावती पर भी आरोप लग गए। चलिए, बीजेपी तो पहले ही आरोप में घिसी हुई है। बीजेपी पहले ही आरोप में घिरी हुई है और बसपा पर भी आरोप लग गए कि क्या नाम है? मेरा नाम अमित यादव है। सरोज यूनिवर्सिटी का हार्दिक स्वागत है। और मेरा सवाल ये है कि वो बोल रहे हैं बीजेपी के जो आए हैं आदरणीय कि पेपर लीक होना चालू है, तो अपने सरकार में वो क्यों नहीं सुधारे? पहले तो कह रहे जेल भेज दिया। अरे कहाँ जेल भेज दी? कौन गया जेल? जेल भेजने से ठीक हो जाएगा। जेल भेज नहीं तो वो सुधारे उसको। पहले से बोल रहे हैं कि जो सपा सरकार थी उसमें भी ये पेपर लीक हुआ था, तो इनके सरकार में क्यों हुआ? वो आरोप प्रत्यारोप में बच्चों का भविष्य गया। हाँ, मानते इस चीज को? हाँ गया। तो इस बार किसे? गाजीपुर कौन? सपा को देंगे हम। किस लिए? किस लिए कि वो आएंगे तो अभी भी आरोप लग रहे हैं गाजीपुर में अफजल अंसारी कुछ नहीं हो। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए तभी विकास होगा। मेरा नाम राम भोला है। सरोज, मैं चाहता हूँ कि सरकार किसी का भी हो, इससे नहीं, बस हम लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए आपको? तो क्या रोजगार नहीं मिला बीजेपी से? अभी रोजगार तो नहीं मिला है। तो गाजीपुर में कौन होगा? वो कोई भी, हम तो भाई समाजवादी गठबंधन सरकार से। आप गठबंधन को वोट डालेंगे? हाँ। आप परेशान हो गए? हाँ, परेशान हो गए। आपको सता रहा? हाँ, ठीक है। चलिए और पूछ लेते हैं, मनीष जी से पूछ लेते हैं कि सबसे पहले क्या नाम है? मनीष यादव मेरा नाम है। सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा सवाल चाचा से है, बीजेपी के चाचा से। हाँ, बीजेपी के चाचा से है। जैसे उन्होंने बोला कि तुरंत वो कार्रवाई किया जा रहा है, पर क्यों लीक हो रहा है ये इन्होंने नहीं बताया कि क्यों लीक हो रहा है। पर लीक हो रहा है ना, पर इन्होंने हम लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और ये बोल रहे हैं कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे 5 साल में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी सरकार नहीं थी और उनका कोई वहाँ पे मानने वाला नहीं है, तो होगा क्यों? ये उनसे सवाल है कि हम लोग का बेरोजगारी, इनका रिजल्ट तुरंत आ जाता है, हम लोग का रिजल्ट 2 साल बाद 4 साल बाद। ये सवाल आपसे उनसे पूछने जा रहा हूँ, लेकिन इस बार गाजीपुर में कौन गठबंधन है? इस बार गठबंधन में कौन? अफजल अंसारी। ठीक है, चलिए देखिए सवाल सत्ता पक्ष पे घेरा जा रहा है। सत्ता पक्ष पे क्या बच्चे क्या टीचर, सबको घेरा जा रहा है। सवाल यहां पर यह है कि जब उनका रिजल्ट 4 जून को आ सकता है, सरकार का मुझे नहीं पता सरकार किसके बनेगी, उनका रिजल्ट आ जाता है, तो बच्चों का रिजल्ट में लेट क्यों होता है और ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है कि पेपर लीक होने दिया जाए? मैंने वही सवाल दोहराया था, वही बच्चों ने दोहराया। और गाजीपुर में उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, यानी आप ना खुद करेंगे और ना करने देंगे, डिस्टर्बेंस करेंगे। पहला सवाल का जवाब दीजिए कि उन्हें काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा अफजल अंसारी? जो व्यक्ति 5 साल में अपने संसद भवन, यानी कि जैसे बच्चे हैं, इन बच्चों से पूछिए, साल भर में 365 दिन होते हैं, पूरी उपस्थिति इनकी रहती होगी, और एक अपना सांसद होता है 5 साल में 13 दिन सिर्फ जाता अपने स्कूल, तो ऐसा विद्यार्थी चुनेंगे? एक हमारा प्रत्याशी है पारसनाथ राय, जो शिक्षक के रूप में अपने विद्यालय में प्रतिदिन 6 घंटे बच्चों को शिक्षा देने के बाद ही कोई कार्य करता है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पारसनाथ राय जीत जाएंगे। सवाल यहाँ पर यह कि पेपर लीक होने में क्या एक सांसद रोड़ा डाल रहा है कि आपकी पेपर लीक पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? सर, पेपर लीक होता नहीं, इतना बड़ा देश है, इसमें कहने का मतलब है कहीं कहीं तो इन लोगों के भी तो हैं। आप जोड़ लीजिए, गाजीपुर में उनसे सपा के सबसे ज्यादा विद्यालय हैं, यानी उनके कम दाग हमारे भी हैं। खैर, दागों का खेल चलेगा। ये सबसे पहले नाम और मैं सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया को स्वागत करती हूँ। मैं भारत की एक नागरिक हूँ। ये हम डिसाइड करेंगे कि आप 400 से पार जा रहे हैं या आप कितने पे हैं, तो ये बार बार आप मत बोलिए। आप बार बार तालियां बजा रहे हैं, किस बात की उपलब्धि की तालियां बजा रहे हैं इनके लिए? हमने बहुत देर तक देखा है, किस बात के लिए पे? सवाल इनसे है, ये बोले हैं, ये सवाल इनसे है, ये बोले हैं कि हमारे सरकार में 5वीं पास व्यक्ति को भी जो है वो रोजगार दिया जाता था। कैसा रोजगार दिया जाता था? बीएड किया हुआ व्यक्ति टेट पास करके हमारे पिता बैठे हुए हैं, आज किसान बनने पे मजबूर हैं। हम एक छोटे सी जिंदगी जी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रोजगार दिया जाता है। कहाँ रोजगार दी जाती है? हरिजन एक्ट कहाँ का सही था? हाँ, ये कहे हैं
हरिजन एक्ट ये कहे हमारे सरकार में लोगों को जो है देखा जाता था, ये कहे कि मतलब जो है हरिजन एक्ट कहाँ का सही था। हमने खुद भुगता है, 5-5 हजार रुपया दे करके गोड़ों पे गिर के वो किया है। दूसरा सवाल हमारा इनसे है, इनसे 2016 में पुलिस की भर्ती आई थी ना, अब बोलिए 2016 में पुलिस की भर्ती आई थी ना, मेरे चाचा खुद उसमें जो है पार्ट लिए थे। मेडिकल जाने के बाद वहाँ पे पूछा गया कि आप किस जाति के हो, उन्होंने बोला मैं ब्राह्मण हूँ, उनको ऐसे बाहर निकाल दिया गया था। आज वो इसी गाजीपुर में बैठते हैं, आज इसी गाजीपुर में बजाज में 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। आज अगर मेडिकल पास आउट हो गए थे, आप देखते हैं उनके मतलब कहीं से मेडिकल आप कहेंगे तो आज भी निकलवा के दे देंगे। कहाँ गई कमी थी कि उनको निकाल दिया गया 2000 में, इतना मतलब वो है। और ये लोग बात करते हैं सरकार किसकी अब अच्छा हो रहा है? आ गई जिसके कारण से बीजेपी को लोग चुनने लगे, इनको हटाने लगे। बीजेपी में ठीक हो रहा है काम? ये तो चीजें तो ठीक है, हम घर से बाहर आते हैं, किसी प्रकार का कुछ भी दबाव नहीं है, किसी का वो नहीं है, ये सब चीजें हमने झेला है, तब इस चीज को हम इनके सामने रखने हैं। बीजेपी से कोई सवाल है आपका? बीजेपी से मेरा एक सवाल है कि ये जो 400 पार के नारे लगा रहे हैं, किस मुद्दे से लगा रहे हैं? 400 पार आपके बस में है? आपके बस में 400 जनता के पास में है ये चीजें। और दूसरी बात ये कि बार बार ये मतलब 400 पार ये चीजें, शिक्षा नीति को सुधारिए। आप जो है शिक्षा नीति पे काम कीजिए और हमारे आवाज को लेकर के मोदी जी के पास भी जाइएगा। समाजवादी से कोई सवाल है? समाजवादी से तो मेरा सवाल पहले ही था, इन्होंने गलत इनसे पूछ लिया। यूपी पुलिस में 2016 में जब ये मतलब जो है सिलेक्शन का आया, मेडिकल तक मेरे चाचा गए और उसके बाद से सपा सरकार थी उस समय? हाँ, उस समय 2016 में सपा सरकार थी, 17 में बीजेपी का सरकार आया। कोई सवाल नहीं है? मायावती से सवाल था ना, भाई साहब ने बोला माननीय मायावती जी, और जब ये बात बोल रहे हैं मोदी जी उनके साथ माननीय शब्द के, वो देश के आपका सवाल हर पार्टी से है, कौन पार्टी अच्छी है? अरे पार्टी को ये हम डिसाइड करेंगे ना, ये आप डिसाइड करिए, हमारे प्रश्नों को पहले लिखिए। और दूसरी बात ये है कि हम आएंगे ना तो बच्चों को जो है पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ लिख करके अपने खुद 5 किलो का भोजन उपज कर लेंगे। जब बच्चे पढ़े लिख लेंगे तो किसान बनने की जरूरत क्या है? अनपढ़ रह के किसान नहीं बन सकते हैं, किस लिए पढ़ना लिखना भाई? देखिए सवाल जो था, सवाल पहले आपके पास जाऊंगा फिर बीजेपी के पास। सवाल देखिए आपसे पूछ लिया गया, एक बच्ची ने आपसे सवाल पूछा कि 16 में आपकी सरकार थी और उसके पिता यूपीपी की भर्ती में सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन उसे ब्राह्मण होने के नाते दरकिनार कर दिया गया। ये कैसा समाजवाद है? सबसे पहले तो बच्ची ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। उसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर भी है। वेरी गुड, बताइए। सबसे बड़ी चीज़ तो पहले इनके चाचा हैं, पिताजी नहीं है, आप उसको बताइए चाचा हैं। 2016 में पुलिस की वैकेंसी आती है, मेडिकल में जाते हैं तो आपका नाम पूछा जाता है। हम तो जितना हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हम भी 2016 से पहले इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे। आज तक तो हमको नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी 12 से 17 के बीच में थी और किसी से जात धर्म पूछ करके उसने रोजगार देने का काम किया होगा। कोई इसी लक्ष्य एकेडमी में हमारे घर के लोग भी वो किए हैं, तैयारी किए हैं। और इस संजू श्रीवास्तव जी यहाँ के संस्थापक हैं लक्ष्य एकेडमी के, पूर्वांचल बहुत बड़ा माना जाना एकेडमी है। उनको भी ये बात पता है, अगर उनसे भी बुला के पूछ लीजिएगा कि 12 से लेकर 17 12 से लेकर आपने हर महीने वैकेंसी आती थी, हर नौजवान हर महीने जाके ठीक है, आप अपना करता था। और जितना रोजगार हम लोगों ने दिया। और रहा सवाल, इनका एक सवाल था कि ब्राह्मण होने जाते, पहले तो ऐसा है ही नहीं, कोई मेडिकल पूछे। ठीक है, आप सरकार में अच्छा ठीक है, 16 में तो चले गए, पुलिस की वेज खत्म हो गई, जितना पता 21 से 24 समथिंग ऐसे कुछ होता है एज, मतलब ना। उसके बाद तो आ गई बाबा जी की सरकार और ऊपर में माननीय मोदी जी की सरकार आ गई। तो 16 के बाद उन्होंने क्या मतलब रोजगार ढूंढना नहीं अच्छा समझा, वो बिजनेस करना, दुकानदार जहां भी काम करो वही सही समझा। हकीकत तो है कि उनको रोजगार करना ही नहीं। हम आपकी बात मान लेते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन उस बच्ची की आंखों में आपने देखा होगा वो दर्द से बोल रही है, तो क्या उसमें सच्चाई नहीं है? अब आपकी बात बिल्कुल सही है, उसके दर्द तो इस बात का है ना कि भैया 400 पार क्यों कह रहे हैं बार बार, इस बात को भी तू कह रही है, इसको क्यों नहीं पता, इस बात का दर्द है। यहाँ तो 143 भी नहीं आ रही। आपसे होते हुए लास्ट में वहां पर जा रहे हैं। ये सवाल कर दिया गया है कि मायावती भी उन्हीं कैटेगरी में शामिल रहे, सुरक्षा बच्चियों को आज उनकी सरकार में भी नहीं मिली। बहुजन समाज पार्टी की सरकार और माननीय बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर पूरे भारत में प्रसिद्ध है कि बहन जी ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर न चला पाया है और न चला पाएगा। और जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
आवास योजना की बात कर रहे हैं, इसी गाजीपुर जहां आप खड़े हैं इस समय, इसी गाजीपुर जिले के अंदर नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर माननीय बहन जी ने बना के सर्व समाज के नाम से कांसीराम आवास बांटने का काम किया। आज उस कांसीराम की आवास की हालत, महिलाओं को लेकर के आखिरी सवाल है, आप महिलाओं को लेकर क्या करेंगे? हम तो महिलाओं के सम्मान में, बहुजन समाज पार्टी हमेशा मैदान में है। महिला तो मायावती भी है, वो सम्मान तो इसीलिए तो बता रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान में बसपा मैदान में हमेशा है। महिलाओं का महिलाएं हमारी माताएं बहनें हमारे लिए प्रथम मुद्दा है। आखिरी सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं और बहुत ही जेन्युइन सवाल है, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि नरेंद्र मोदी के संकल्प पत्र से लेकर सड़क तक, कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक यही नारा है, अब की बार 400 पार। 400 पार को झुठला दिया है उस बच्ची ने। उसने साफ साफ कहा है कि आप कैसे तय करेंगे 400 पार? 400 पार तो वोटर तय करेगा, और युवा वोट, वो पहला वोट जो इस बार बता रहा है कि 400 वोट आप नहीं तय करेंगे, वो तय करेगा। इसका जवाब? बिटिया का सवाल बहुत ही प्यारा था और आप भी सच कर रहे हैं। ये पहला मतदाता ही तय करेगा कि हम 400 पार जा रहे हैं। और यहाँ बैठे हुए हर बच्चे का यही सवाल है कि 400 पार नारा जो है हम लोग की, नारा नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी है। और ये 9 मतदाता ही पार कराएगा 400 पार। वजह पूछिएगा तो हमने धारा 370 हटाने की बात कही थी, पलक झपकते धारा 370 हट गई। लोग क्या करते थे, भारत के झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। यहाँ किसी ने कॉलर पकड़ने तक की हिम्मत नहीं की और धारा 370 हट गया। उस बच्ची की बात का एक और बात सुन लीजिए, बच्ची का सारा प्रश्न नहीं जवाब देंगे, किसी जवाब से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर भगवान श्री राम के जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का निर्माण कराने की धर्म की बात नहीं है, एक गारंटी एक थी। उसमें भी कहते थे विपक्षी कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई, मंदिर भी वही बनाया। ठीक है, आप मंदिर को अपना विकास समझते हैं, लेकिन एक बात बताइए, उस बच्ची का दर्द है कि उसके पिता को सपा सरकार में इस नाते हटा दिया गया कि वो ब्राह्मण थे। क्या आपकी सरकार ब्राह्मणवाद नहीं करेगी? हमारी सरकार कभी जाति व पाति पे विश्वास नहीं। ठाकुरवाद हम, अरे सुनिए साहब, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न किसने दिया? इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया, जिसको आज तक उपेक्षित किया गया था। 400 पार आप आ जाएंगे? ये बच्चों का चलेगा तो 450 पार करा देंगे। जी है, 9 मतदाताओं की पूछ के देख लीजिए। तो ये था अब तक के गाजीपुर में, और गाजीपुर में ये लोगों ने बताया, यहाँ के जो युवा वोट थे उन्होंने ये बात बताई कि 400 पार बीजेपी तय नहीं करेगी, तय करेंगे छात्र यानी कि वोटर। युवा वोट पहली वोट में तय हुआ कि 400 पार का नारा बीजेपी के हाथ में नहीं है, बल्कि युवाओं के वोट के बस हाथ में है। इसके साथ साथ बसपा सपा से लेकर सब पर आरोप लगे। हालांकि एक हमाम में सब नंगे दिखाई दिए, लेकिन देखने वाली बात यह है कि महिलाओं को नारा लेकर चलने वाली बीजेपी क्या 400 पार कर पाएगी या 400 पार से पहले ही बुक हो जाएगी। गाजीपुर से रघुनाथ के साथ दानिशवार सिंह, TV 24 के लिए।